हेलो डियर स्टूडेंट, राइट, वेलकम टू द चैनल। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिपॉजिटरी सिस्टम है हमारा, राइट। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, NSDL, CSDL, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर, इलेक्ट्रॉनिक, सब समझा दो, राइट। तो सबसे पहले भी अपनों को ना थोड़ा 1980s में जाना पड़ेगा, राइट। ड्यूरिंग हर्षद मेहता, राइट, रिलायंस इंडस्ट्री जब बनी थी, राइट। तो पुराने ज़माने में शेयर्स कैसे खरीदा जाता था? फिजिकली खरीदा जाता था। फिजिकली का मतलब होता है कि जो भी शेयर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है ना, उसको डायरेक्ट पेपर्स दिए जाते थे शेयर्स के, शेयर सर्टिफिकेट बोलते, राइट। तो पेपर्स के थ्रू पैसा आता था, मतलब पेपर दिया शेयर्स का पेमेंट किया, शेयर्स का पेपर दिया। अगर पेपर पानी से भीग गया, गुम हो गया, तो प्रॉपर्टी लॉस हो गया। तो ये फिजिकल था, रजिस्टर में रिकॉर्ड होता था, राइट। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया, 1992 स्कैम होते गया, फिर थोड़ा एडवांस होते गया, फिर इंटरनेट आने गया। तो इंटरनेट आने के बाद क्या हो गया कि जो भी शेयर्स है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। मतलब जो भी शेयर्स खरीदेंगे, डीमैट अकाउंट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा शेयर रिकॉर्ड हो जाएगा। डीमैट अकाउंट रहता है जो शेयर्स खरीदने के लिए आप लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे। खरीदेंगे तो शेयर प्लस में दिखाएगा, सेल करेगा तो खत्म हो जाएगा नेगेटिव। तो जो फिजिकल था अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक बटन पे पूरा क्लिक होगा, राइट। इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिट सिस्टम क्या है? सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे होता है? सब इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कंपनी जब शेयर्स पे डिविडेंड देगी या डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी या बोनस देगी, तो शेयर होल्डर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका डीमैट अकाउंट चालू रहेगा, अपना शेयर्स क्रेडिट होएगा, इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। तो ये होता है अपना डिपॉजिटरी सिस्टम। तो इंडिया में क्या है, दो बड़े डिपॉजिटरी सिस्टम है, राइट। तो इंडिया में ये एक्ट कब बनाया था? 1996, ये याद करने का है। और देयर आर टू मेजर डिपॉजिटरी सिस्टम, राइट। एक NSDL है और एक CDSL है, राइट। NSDL और एक CDSL, ठीक है। और सबसे पहला डिपॉजिटरी सिस्टम कहाँ बना था? जर्मनी में बना था, राइट। तो डिपॉजिटरी सिस्टम से फ़ायदा क्या होता है इन्वेस्टर को? तो इन्वेस्टर को बहुत फ़ायदा होता है, राइट। फिजिकल मतलब पुराने ज़माने में पेपर्स के थ्रू पेपर्स एक्सचेंज होना, अब कुछ नहीं। बैंक में पैसा रहेगा, ऑनलाइन हम शेयर्स परचेस करेंगे, ऑनलाइन दिखाएगा। तो सब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वर्चुअल हो गया, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया? रिस्क कम हो गया ना। फिजिकल शेयर में क्या होता था? रिस्क ज़्यादा था, डिले हो जाना, 2 दिन बोल के 4 दिन लगा देना, लॉस हो जाना, चोरी हो जाना, या टाइम पे नहीं मिलना। तो ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में ये सब रिस्क को कम कर दिया ना यार। तो ये फ़ायदा हो गया ना। एंड इट इज़ वेरी सेफ्टी, सिक्योर होता है ना। जो फिजिकल उतना सिक्योर नहीं था, कोई भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट चोरी कर लेगा, स्क्रैच कर लेगा, जला देगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट। बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या है, डिपॉजिट सिस्टम के कारण हमारा जो भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स है सेफ है, सिक्योर है, पासवर्ड रहता है। एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर डिपॉजिटरी एक्ट, उसके क्योंकि उसको हम लोग उसको पेमेंट करें, हर शेयर्स पे उसको पेमेंट किया जाता है, ज़्यादा नहीं, 0.0 पॉइंट में जाता है, राइट। तो इस और इसको संभालने वाला कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट फ्रीज, लॉक, कुछ भी, तो कोई ताकि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर। किसके कारण? डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण। इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पुराने ज़माने में फिजिकल शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता था, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था, टाइम टेबल, मतलब बहुत टाइम जाता था। बट अब ये क्या हो गया, तुरंत क्विक हो गया ना। 1 मिनट में शेयर खरीदा, एक मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, तुरंत खरीदा तुरंत बिका, राइट। तो ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो रहा है, अपना का प्रोसेसिंग टाइम भी एकदम कम लगता है। और अपडेट्स एंड इंटीमेशन, पहले जो भी कंपनी डिविडेंड इंटरेस्ट पे करती थी, मीटिंग होता था, तो क्यूरियर के थ्रू मैसेज आता था, पेपर है ना, तो हम लोग को या फिर दलाल से जाके उधर पता करना पड़ता है कंपनी में जाके कब क्या हो रहा है। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक बटन पे ही दबा दे कि कंपनी क्या कर रही है, क्या करने वाली, जीमेल में डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, ईमेल में। तो अपडेट्स, इंटीमेशन, कंपनी को कोई भी जानकारी देना है इन्वेस्टर को तुरंत पहुँच जाता है, ओके। तो ये डिपॉजिटरी एक्ट का फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है मालूम है क्या? सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में मान लो 1 लाख का शेयर है, तो आप 1 लाख शेयर को प्लेज करेंगे, गिरवी रखेंगे, 80,000 का लोन भी मिल जाएगा। तो एक ये फ़ायदा हो गया। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स, मतलब होता है पुराने ज़माने में आपको शेयर्स लॉट्स में खरीदना पड़ते थे, 50, 100 का लॉट, 50 का, 500 का लॉट, 1000 का लॉट। अब इवन आउट ये सब ऑड गया, आपको जितना शेयर खरीदने का उतना शेयर, एक लॉट भी आप खरीद सकते हो, ओके। नॉमिनेशन फैसिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, आपके नाम का शेयर्स है, मतलब मान लो ए ने शेयर्स खरीदा, 1 लाख का उसकी वैल्यू है, राइट। तो वो एक नॉमिनेशन डाल देगा, अगर वो उसको कुछ हो गया, मर गया, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चे को मिलेगी या बी को मिलेगी। तो जो नॉमिनी रहेगा शेयर का मालिक वो हो जाएगा, कब? इसके मरने के बाद, है ना। तो हम नॉमिनेट भी कर सकते हो, कब होता है? डेथ के बाद होता है। और ऑटोमेटिक क्रेडिट, आप शेयर्स बाय करेंगे या तो शेयर्स बढ़ जाएगा, बेचेंगे तो कम हो जाएगा, बोनस शेयर मिलेगा तो आ जाएगा, डिविडेंड डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली सब काम हो जाता है, राइट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है, किसका फ़ायदा होता है मालूम है? डिपॉजिटरी सिस्टम का ये एडवांटेजेस है। क्या आता है?
एलिमिनेट करता है रिस्क, सेफ्टी रहता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर करना आसान है, तुरंत जो भी कंपनी अपडेट करेगी वो फ़ायदा होता है, राइट। और लोन भी मिलेगा, लॉट्स का झंझट ही गया, नॉमिनेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है, राइट। तो बैंक क्या करता है, पैसा सेव करता है, और डिपॉजिट सिस्टम सिक्योरिटी सेव करता है, शेयर्स। बैंक क्या करता है, फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर। द सिक्योरिटीज क्या रहता है, अकाउंट में रहता है, उसका एक आईडी नंबर रहता है, पासवर्ड रहता है, राइट। देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी, देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ शेयर्स। बैंक का पैसा आप हैंडल नहीं कर सकते हाथ में, अकाउंट में रहता है, वैसे शेयर्स का भी अकाउंट में रहेगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन अकाउंट इज डन, अकाउंट के थ्रू होता है। इधर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन दी अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, एक बेचेगा एक खरीदेगा। तो डिपॉजिटरी शेयर्स का लेन देन करता है, बैंक फंड का करता है। अब एग्जाम में तुमको केस स्टडी भी आ सकता है, तो केस स्टडी क्या आएगा, कैसे लिखने का है, एक मिनट बच्चे लोग हेल्प कर दे तो, ठीक है। ये देखो, तो केस स्टडी क्या दिया है मालूम है, एक केस स्टडी तुमको सॉल्व करा देता हूँ। हाँ इधर है, इधर था, राइट। चलो हाँ, जेड होल्ड 100 शेयर्स, जेड के पास 100 शेयर्स है, पिकुलियर कंपनी है, इन फिजिकल मोड, कौन सा मोड में, मतलब पुराने ज़माने दादा ने उसके शेयर्स खरीद के रखा है ना, पेपर वर्क रखा है। एंड विशेस टू कन्वर्ट दी सेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक ऐप में शेयर्स लाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, जेड होल्ड ए सेविंग बैंक अकाउंट विच सी, मतलब एक बैंक का नाम दिया है, कैन ई डिपॉजिट शेयर इन दिस अकाउंट डीमैट, तो क्या वो अपना डिपॉजिट शेयर इन डीमैट अकाउंट कर सकता है कि, कौन सा अकाउंट है इसका, सेविंग बैंक अकाउंट है। तो शेयर्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये डिपॉजिट नहीं कर सकता, जब डीमैट अकाउंट होगा तब वो डिपॉजिट कर सकता है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर दी सेम, जिसके हम लोग को कौन सा अकाउंट लगेगा, डीमैट अकाउंट लगेगा। शेयर्स के लिए क्या ओपन करना पड़ता है, तो अपस्टॉक कंपनी, ग्रो कंपनी, जीरोधा, दिस आर दी ब्रोकर्स जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। इज इट आरबीआई विच विल बी कस्टोडियन ऑफ शेयर्स फॉर मिस्टर जेड आफ्टर डीमैटिंग, मतलब डीमैट के लिए देखभाल करने वाला आरबीआई क्या, नहीं भाई आरबीआई नहीं है, सेबी है। कौन है, सेबी, सेबी देखभाल करता है। तो ये अपने को क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए आएगा, अपने को आंसर देना है, राइट। तो ऐसे एक अपने को एग्जाम में आने वाला, राइट। और क्या डिस्कस करने का तुमको, हाँ क्वेश्चन दिखाने का ना। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मालूम है क्या, देखो इधर क्या बोला है, एडवांटेजेस आया किसका, डिपॉजिट सिस्टम, तो जो आंसर पड़ा है वही उठा के लिखने का, राइट। जस्टिफाई में ये आया, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज सेफर देन फिजिकल, यस फिजिकल से अच्छा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक होल्ड करेंगे, वो अच्छा है। तो फिर डिपॉजिटरी का मीनिंग लिखने का है, और जो मैंने एडवांटेजेस समझा ना, सबको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करा देंगे, तो तुम्हारा जस्टिफाई का भी 4 मार्क आंसर तैयार हो जाएगा, राइट। और इसमें भी सेम आंसर लिखने का है। तो जहाँ डिपॉजिटरी आया उसका एडवांटेजेस उठा के तुमको लिख देने का है। तो कौन सा आंसर लिखने का, जो भी हमने एक्सप्लेन किया ना आपको, डिपॉजिट सिस्टम का फ़ायदा क्या है, ये वाला आंसर, ठीक है। और भी आंसर एक्सप्लेन है, यू कैन चेक इन दी प्लेलिस्ट। थैंक यू।